ये कहानी शुरू होती है ऐसे। रीना अपनी सहेली मंजू के साथ चौपाल पर बैठी थी। दोनों के सामने चाय के गिलास रखे थे। अरे बहन मंजू, अरुण के पिताजी के जाने के बाद ज़िंदगी बदल ही गई है। देखो मेरे पास उनके नाम पर सिर्फ दो ही निशानियां बची है। एक तो मेरा बेटा अरुण और दूसरी उनकी पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल। बहन, तुम सच कह रही हो। तेरे पति की मौत के बाद सारा कुछ सूना पड़ गया है और वो उस मोटरसाइकिल से कितना प्रेम करते थे वो हम सबको मालूम है। गांव का हर कोना उसने इसी मोटरसाइकिल से नापा था। हाँ बहन, लेकिन अब हालात देख लो। अरुण शहर जाकर सब्जियां बेचता है। हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है पैसे कमाने के लिए। बस एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, उसी पर हम सब्जियां उगाते हैं और अरुण बेटा शहर जाकर बेच आता है। उसी से हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। अरे बहन, देखो जिसको याद किया वही आ गया। वो देख, तेरा बेटा अरुण आ रहा है। अरुण सिर पे सब्जियों की टोकरी रखे हुए घर में दाखिल होता है। माँ, तुम्हें पता है रमेश काका का जो बेटा है नितिन, वो इतनी तेज मोटरसाइकिल चला रहा था, ब्रूम ब्रूम करके। देखकर मज़ा आ गया। लगता है मुझे भी पिताजी की तरह मोटरसाइकिल का शौक लगने लगा है। अरे पगले, तेरे पिताजी को मोटरसाइकिल का बड़ा शौक था, पर शौक से ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी। अगले दिन नितिन अपने घर के बाहर एक नई मोटरसाइकिल खड़ी करता है। चमचमाती हुई मोटरसाइकिल को देखकर सारे गांव के लड़के की भीड़ लग जाती है। देख अरुण, कैसी लगी मेरी गाड़ी? बिल्कुल नया मॉडल है। चल बैठ जा, तुम्हें पूरा गांव घुमा कर लाता हूँ। अरुण थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पीछे बैठ जाता है और नितिन पूरे गांव की सैर कराता है। वाह नितिन, तेरी गाड़ी तो हवा से बात करती है। काश मैं भी चला पाता। अरे सीखना चाहता है तू? तो मैं सिखा दूंगा, डर मत, मैं हूँ ना। अरुण पहले मना करता है लेकिन दोस्ती में राज़ी हो जाता है। गाड़ी चलाते समय उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी गिर जाती है। तभी नितिन की माँ उषा दौड़कर आती है। नितिन, कितनी बार कहा है गाड़ी उठाकर मत ले जाया कर। और इस अरुण को क्यों बिठाया? गाड़ी टूट गई तो इसके बाप से पैसे आएंगे क्या? काकी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। माफ़ करने से गाड़ी ठीक हो जाएगी क्या? पूरे 5,000 लगेंगे। मुझे अभी मेरा पैसा चाहिए। रोता हुआ अरुण घर आता है। माँ को सब कुछ बता देता है। रीना अंदर से टूट जाती है लेकिन बेटे के आंसू देखकर पैसे निकालती है और कहती है, ले बेटा, ये 5,000 रुपये महीने के खर्च के लिए बचाए थे, लेकिन तेरा नाम ना खराब हो जाए इसीलिए तुम्हें दे रही हूँ। और खबरदार, अगर आगे से उस गाड़ी को छुआ भी तो। अरुण पैसे लेकर उषा के घर जाता है और उषा ताना मारते हुए पैसे लेती है और कहती है, अब गाड़ी भी साफ कर। अरुण आंखों में आंसू लिए चुपचाप गाड़ी साफ करता है और घर लौटकर अरुण सोचता है, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, मैं सारी सब्जियां एक बार में ही शहर ले जाकर बेच आता। माँ, क्यों ना हम पिताजी की पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल ठीक करें? अरे बेटा, वो तो कबाड़ हो चुकी है, कैसे चलेगी अब? माँ, मैं खुद इसे ठीक कर लूँगा। मैंने गैराज वाले को बहुत बार गाड़ियाँ बनाते देखा है। मुझे यकीन है मैं कर पाऊँगा। अरुण दिन रात मेहनत करता है, रंग लाता है, पेंट करता है, पुर्जे जोड़ता है और धीरे धीरे मोटरसाइकिल नई जैसी चमक उठती है। एक दिन अरुण सब्जियां बेचकर लौट रहा था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी उसे ओम 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 की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए एक साधु देखता है जो बारिश में भीग रहा होता है।
अगर मैंने इन्हें छेड़ा तो इनकी तपस्या टूट जाएगी। क्यों ना मैं केले के पत्तों और लकड़ियों के साथ इनके लिए एक छत ही बना दूँ। वो साधु के ऊपर पत्तों और लकड़ियों से छत बना देता है। साधु जी बच जाते हैं, लेकिन अरुण पूरी तरह भीग कर ठंड से कांपने लगता है। सुबह जब महात्मा की आंखें खुलती है तो वो अरुण को देखते हैं। अरुण बुखार में तप रहा होता है। वो उसे आशीर्वाद देते हैं और एक पुड़िया पाउडर थमाते हैं। बेटा, ये लो एक जादुई पाउडर। अगर इसे पानी में मिलाकर मोटरसाइकिल में डालोगे तो तुम्हारी गाड़ी पानी से भी चल पड़ेगी। अरुण घर आकर अपनी माँ को सब बताता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरुण पाउडर पानी में मिलाकर मोटरसाइकिल में डालता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या गाड़ी सच में चालू हो जाती है? गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। नितिन भी दंग रह जाता है। गांव के दो लड़के अजय और विक्रम सब देख रहे होते हैं। उन्होंने सोचा, अगर हम ये पाउडर चुरा लें तो हम अमीर बन जाएंगे। एक दिन वह रीना के घर से पाउडर चुरा लेते हैं और अपनी मोटरसाइकिल में डालते हैं, लेकिन अचानक मोटरसाइकिल से धुआं और आग निकलने लगती है। चेहरे उनके काले हो जाते हैं और लोग हंसने लगते हैं। नितिन दौड़कर अरुण से कहता है, भाई तू तो जीनियस निकला। हाँ, मुझे पहले से पता था ये पाउडर चुराने ज़रूर आएंगे, इसलिए मैंने नकली पाउडर रख छोड़ा था। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। गांव के लोग ताली बजाते हैं। अरुण की मेहनत और समझदारी की तारीफ हर कोई करता है। धन्यवाद।